औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, 2 दिन पहले एक मैंने वीडियो की थी और वो वीडियो थी गौरव आर्या के हवाले से। मेजर गौरव आर्या जो कि भारतीय मीडिया पर बैठकर और सोशल मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान आर्मी को तनकीद का निशाना बनाता है, उसका जवाब दिया था। अब कल उसने एक वीडियो की और उसमें उसने कहा पाकिस्तान की आर्मी के बिजनेसेस के हवाले से बात की। ज़रा मैंने सोचा उस पर भी उसका जवाब दे दिया जाए और उसको और उसकी आर्मी को उसकी औकात याद दिला दी जाए। इस वीडियो में मैं उसके इल्ज़ामात और उसके जवाब दूंगा। गौरव आर्या का कहना है कि पाकिस्तान की मिलिट्री अब लड़ नहीं सकती, ये सिर्फ बिजनेस कर सकती है। इसका जवाब पॉइंट बाई पॉइंट दूंगा और इंडियन आर्मी क्या करती है वह सब दोस्तों को बताऊंगा और ख़ासतौर पर जो इंडियन दोस्त हैं हमारे जो भूल चुके हैं उनके लिए इसमें मैसेज होगा कि इंडिया की आर्मी क्या करती है, इंडियन आर्मी में भर्ती कैसे हुआ जाता है और किस किस्म के बिजनेसेस इंडियन आर्मी कर रही है और कोर्ट के डिसीजंस उनके बाद मौजूद है। पॉइंट बाई पॉइंट इस पर बात करेंगे। सबसे पहले इंडियन आर्मी के 2 बड़े बिजनेसेस हैं। 100 के करीब गोल्फ कोर्स हैं जिन पर उन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। 800 एकड़ ज़मीन है। ना उस ज़मीन का ये रेंट देते हैं ना कुछ और, उसकी मेंबरशिप दी हुई है, लोगों को मेंबरशिप से अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन कब्जा किया जा चुका है। कोर्ट का डिसीजन आया है इस हवाले से 97, इसमें 100 में से 97 गोल्फ कोर्स ऐसे हैं जो इलीगल हैं। बिल्कुल किसी किस्म की लीगलिटी का लिहाज नहीं रखा गया उसमें। उसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का जिक्र किया, उन्होंने फैल्कन हाउसिंग सोसाइटी का और आर्मी की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं DHA का जिक्र किया। उसके वाले से भी मैं बताता चलूँ उनको। रिटायर्ड ऑफिसर्स को, मैन को घर मिलते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उनके पास आखिर में जब रिटायर होते हैं 60 साल की उम्र में रहाइश भी नहीं होती। अगर पैसे दे के वो घर खरीद लें या प्लाट खरीद लें तो इसमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये तो उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन इंडिया क्या करता है? आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन आर्मी रन करती है। सर्विंग इंडियन ऑफिसर्स उसमें बैठते हैं, हमारे सर्विंग लोग नहीं होते, इनके सर्विंग ऑफिसर्स बैठते हैं माफ़ कीजिएगा। और उनके जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उन्हें प्लाट दिए जाते हैं, प्लाट बेचे जाते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं। इंडियन आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर ये बिजनेस कर रही है इंडियन आर्मी। ये 2 इनके बड़े बिजनेसेस थे। इन दोनों बिजनेसेस पे कोर्ट में केस भी चले और सजा हुई है इंडिया के सर्विंग ऑफिसर्स को भी। अच्छा, दूसरा बताता हूँ, ये तो वो बिजनेस की बात की, जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान आर्मी के रिलेटेड जो अदारे हैं उसमें 70% से ज़्यादा लोग सिविलियन हैं। यूनिफॉर्म पर्सनस उसमें जॉब नहीं कर रहे। मोर देन 70% सिविलियंस जॉब कर रहे हैं और इससे 30,000 से ज़्यादा सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं। ये मैं थोड़ा पुराना डाटा लिया, अब मजीद इजाफा हो चुका 2, और एक बड़ी रकम पाकिस्तान के ख़जाने में टैक्स की सूरत में इन इदारों की तरफ से आ रही है। और ये इदारे जब स्टार्ट हुए थे उसमें से एक पैनी भी हुकूमत पाकिस्तान से नहीं लिया गया था। ये सब कुछ कोई 1 रुपया भी कोई नहीं कह सकते कि हुकूमत पाकिस्तान ने फंडिंग की थी इन इदारों को चलाने में। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और सिविलियंस मिलकर चला रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 70%। अच्छा, अब दूसरे मेन बात पे आती हैं, इंडिया के वाले से बात करते हैं। ये जो क्या इन्होंने कहा ना, गौरव आर्या ने, पाकिस्तान की फौज अब जंग नहीं लड़ सकती। पाकिस्तान की फौज ने आपको हर जगह पे मारा और तुन के मारा है। मुक्कों से भी मारा, जूतों से भी मारा, फायर से भी मारा, हर तरह से मारा। 1965 की जंग देख लो आप, हारे। कारगिल, कश्मीर देख लो, कश्मीर में क्या होता रहा तुम्हारे साथ, कारगिल में तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम क्या बात कर रहे हो गौरव आर्या? तुम्हें मैं बताता हूँ तुम्हारी फौज में फौजी भर्ती कैसे होते हैं, पहले उस पर बात करते हैं और डेट बाय डेट मैं आपको सारी स्टोरीज बताता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बड़ा स्कैंडल बताऊं इनके आर्मी के हवाले से। जो स्कैंडल्स हैं वो बताता हूँ। एक थे इनके जनरल राथ, जो कि शायद ये भूल गए गौरव आर्या वो कौन थे। लेफ्टिनेंट जनरल अद्वेश थे, वो कौन थे ये भी गौरव आर्या को याद नहीं होगा। मैं याद करवाता हूँ आपकी हरकतें, आपकी फौज की हरकतें, आपकी फौज करती क्या है। एक वेस्ट बंगाल में स्कूल था आर्मी बेस के करीब, आर्मी बेस का एरिया था, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इन दोनों जर्नलों की तरफ से, जनरल राथ और लेफ्टिनेंट जनरल अद्वेश की तरफ से। और एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट था और उसमें कॉन्ट्रैक्टर से इन दोनों जर्नलों ने, जो कि इंडियन आर्मी के जर्नल हैं, उन्होंने माल बनाया, पैसा बनाया। वो पैसा कैसे बनाया? कॉन्ट्रैक्टर से माल कमा के। ये तुम्हारी आर्मी की औकात है, ये तुम्हारे आर्मी का प्रोफेशनलिज्म है। चलो, ये तो स्कैंडल था ना, इससे भी आगे चलते हैं। अब ये बताते हैं आपकी आर्मी में भर्ती कैसे हुआ जाता है। इंडियन आर्मी जो अपने आप को गौरव आर्या कहते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं, सिर्फ भोंकते हैं चैनल्स पे बैठ के, इसके अलावा कुछ नहीं करते। आपकी प्रोफेशनल आर्मी में भर्ती कैसे हुआ जाता है ये बताता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 नवंबर 2019 को लिखता है, अदेश कुमार साहब हैं, उन्हें अरेस्ट किया जाता है। अदेश कुमार एक आर्मी से वाबस्ता थे।
और वो करते थे जी 5 से 7 लाख रुपया लेके अनफिट जो लोग होते थे, भर्ती होने के अहल नहीं थे, उन्हें भर्ती करवाते थे इंडियन आर्मी में। इस तरह इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ जाता है। आदेश कुमार साहब को अरेस्ट किया गया था और ये बेसिकली हमें कहते हैं, पंजाबियों के बारे में बात करते हैं, इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए डोमिसाइल देखा जाता है और उस पर जो आपकी कास्ट लिखी है, अगर आप ब्राह्मण हो या आपकी कोई कास्ट है तो उस बेस पे भर्ती किए जाते हैं इंडियन आर्मी में लोगों को। ये कास्ट चेंज करके लोगों को भर्ती कराते थे आदेश कुमार साहब, और अनफिट लोगों को जिनका मेडिकल मसला था या नालायक थे उन्हें भर्ती कराते थे 5 से 7 लाख रुपए लेके। ये स्टोरी थी टाइम्स ऑफ इंडिया 28 नवंबर 2019। अब आगे चलते हैं। एनडीटीवी 28 जून 2017 को लिखता है, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर जगजीत के हवाले से उन्हें अरेस्ट किया जाता है। ये करते थे जी, कर्नल साहब 2 से 4 लाख रुपए लेते थे और आर्मी में लोगों को भर्ती कर लेते थे। अनफिट लोग होते थे, मेडिकल का मसला होता था या और कोई मसाइल होते थे। लेफ्टिनेंट कर्नल जगजीत को भी इन्वॉल्व किया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया और उन्होंने अपने क्राइम को माना कि हाँ मैं 2 से 4 लाख रुपए लेके बंदे भर्ती करता हूँ इंडियन आर्मी में। पिछले कई सालों से 10-20 सालों से ये सिलसिला जारी रहा और लोग इसी तरह से, अब जो इनकी फौज है सारी, जो मौजूदा फौजी मौजूद है, वो सब करप्ट और पैसे देके भर्ती हुए हैं इंडियन आर्मी में। तो जब इंडियन आर्मी में अगर आप पैसे देके भर्ती होगे तो करप्शन ही करोगे और क्या करोगे। अच्छा आगे आते हैं। 31 अगस्त 2016 की एनडीटीवी की स्टोरी है। उसमें सुखप्रीत सिंह साहब थे, इंडियन आर्मी से वाबस्ता, अटली सेंटर उत्तर प्रदेश से इनका ये स्कैम था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी इन्होंने अनफिट लोगों को जो अहल नहीं थे पैसे दिए थे, जिन्होंने 6 लाख रुपया लेके उन्हें आर्मी में भर्ती करवा दिया गया। ये भी एक आर्मी का सर्विंग आदमी था। अच्छा बिजनेस अच्छा एक और अब बताऊं, इंडिया में एक नया काम शुरू हो गया। वो एक नया काम ये हुआ है, OLX पे आर्मी को ऑफिसर्स ऐड देते हैं। लोग आर्मी ऑफिसर समझ के उन पर एतबार करते हैं और उन्हें कॉल्स करते हैं कि जी ये चीज़ हम खरीदना चाहते हैं आपसे, कि आर्मी ऑफिसर है, ठीक चीज़ होगी। और आर्मी ऑफिसर कहते हैं जी हमारी पोस्टिंग होगी इसलिए हम चीज़ भेजना पड़ते हैं। लेकिन जब चीज़ पैसे भेज देते हैं खरीदने वाला शख्स, तो आर्मी ऑफिसर्स फ़ोन ही नहीं उठाते हैं उनका, वो पैसे लेके भाग जाते हैं अपनी दूसरी पोस्टिंग पे। इस तरह के भी काफ़ी सारे वाकयात इंडियन ऑफिसर्स, जो इंडियन के करप्ट ऑफिसर्स हैं, फौजी हैं, वो कर रहे हैं इस वक्त। ये बिजनेस इनसाइडर की स्टोरी थी। एक मोटर बाइक का वाकया हुआ, किसी ने 54,000 रुपीज़ में मोटर बाइक खरीदा इंडियन ऑफिसर से और उसके बाद OLX पे पैसे भिजवा दिए किसी खातून ने और उसके बाद उसका फ़ोन आज तक उस इंडियन ऑफिसर ने दोबारा नहीं उठाया। ये तुम्हारी फौज की औकात है गौरव आर्या, ये तुम्हारी फौज है। अच्छा बात करते हैं एक और इंडियन आर्मी की, कि इंडियन आर्मी अपने जवानों के साथ क्या कर रही है। जो भर्ती हो जाते पैसे दे के, उनके साथ जो उन्हें सजा मिलती है वो बताता हूँ। एक वीडियो थोड़े दिन पहले वायरल हुई, तकरीबन 1 माह पहले। उसमें कहा गया गौरव आर्या की वाइफ और इंडियन आर्मी के सब ऑफिसर्स, हमारे जो जवान हैं, उनकी वाइफ्स को नचाती हैं। यानी कि जो जवान हैं उनके, इंडियन आर्मी के ऑफिसर, जो उनकी जवानों की बीवियों को नचाया जाता है इंडिया में, और वो डांस करने पर उन्हें मजबूर किया जाता है। इसी वीडियो में उन्हें कहा गया मुख्तलिफ इवेंट पर बुलाएंगे और उन्हें कहेंगे नाचो, अगर नहीं नाचेंगे तो उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। अच्छा आर्मी ऑफिसर की बीवी माफ़ कर दीजिएगा, आर्मी ऑफिसर की बीवी के पास हर वक्त घर में 20 से 25 जवान मौजूद होते हैं जो घर के काम में मसरूफ़ होते हैं। कहते हैं अगर आर्मी ऑफिसर की जो कमांड है, बेसिकली इंडियन आर्मी में जो कमांड कर रही है, वो इंडियन आर्मी ऑफिसर की वाइफ कर रही है। इंडियन आर्मी के ऑफिसर कहते हैं हमें सल्यूट ना करो, हमारी बीवी को सबसे पहले आगे यूं करके सल्यूट करो, फिर तुम्हारी पोस्टिंग भी ठीक रहेगी, तुम्हारा काम भी ठीक रहेगा। इतना इन्फ्लुएंस है इंडियन आर्मी की वाइफ्स का, ऑफिसर्स की वाइफ का इंडियन आर्मी में, कि जवान तंग पड़ चुके हैं। जवान कहते हैं हमें घर में बुलाकर हमसे शूज़ पॉलिश कराए जाते हैं, घरों की सफाई करवाई जाती है, हमारी बीवियों को नचाया जाता है। ये है तुम्हारी आर्मी गौरव आर्या। इस आर्मी की तुम बात करते हो और हर वक्त प्रोफेशनलिज्म की बात करते हो। माफ़ कीजिएगा। अच्छा गाड़ियों का कहते हैं, अगर फौजी कहता है, वो एक वीडियो वायरल हुई थी उसके वाले से बात कर रहा हूँ, अगर हमें खुदा ना खास्ता कि तुम्हें लगनी चाहिए, तुम हो इसे काबिल, तो अगर हमें गोली भी लग जाए, जो पैसे दे के भर्ती होगा वो इसी काबिल होगा ना, इंडियन फौज में होगा। अगर हमें गोली भी लग जाए तो हमें इंडियन आके गाड़ी में नहीं लेके जाते, लेकिन ऑफिसर की गाड़ी के अगर किसी पेट में भी दर्द हो जाए तो 2 मिनट में सरकारी आर्मी की गाड़ी आती है और उन्हें फौरन से उन्हें गाड़ी भी मिल जाती है और सब कुछ भी मिल जाता है। एक तरह की बगावत जैसी सिचुएशन हो रही है जवानों में और ऑफिसर्स में इंडिया में। जवान अपने ऑफिसर से इतना तंग आ चुके हैं, वो कहते हैं किसी भी तरह इन ऑफिसर से जान छूटे। वो कहते हैं जवान इंडियन ऑफिसर्स ने एका किया हुआ है और इनकी कोशिश होती है कि किसी भी तरह जवानों को दबाया जा सके और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा घरों का काम करवाया जा सके।
अब उनसे घरों के काम ही इंडियन फौज कर सकती है। बॉर्डर पे तो जो तुम्हें थप्पड़ पाड़े हैं लद्दाख में, मुक्के पाड़े हैं, जूते पड़ रहे हैं तुम्हारे सर में, और तुम्हारी आर्मी को मेजर गौरव आर्या वो नजर आ रहा है। सॉरी कर्नल बोल दिया गलती से, तुम इतने अहल होते तो कर्नल बनते, तुम मेजर ही रिटायर हुए, बल्कि धक्के दे के आर्मी ने तुमसे जान छुड़ाई कि तुम बातें करो जाके मीडिया पे, तुम उसी काबिल हो, आर्मी में रहने के काबिल नहीं हो। ये तुम्हारी आर्मी की औकात है। तुम जवानों की बीवियों को अपने इवेंट्स में नहीं चाहते हो। तुम्हारे लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल्स के कोर्ट मार्शल हो चुके हैं करप्शन की वजह से। गोल्फ स्कैंडल में तुम गंदे हो चुके हो, बेनकाब हो चुके हो तुम्हारा स्कैंडल। एक और मुंबई में एक प्लाजा था, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसमें भी आर्मी के ऑफिसर्स इनके करप्शन में इन्वॉल्व थे। दोस्तों आज के वीडियो यहाँ तक ही। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, और कर्नल मेजर गौरव आर्या को मजीद जवाब देते रहेंगे हम उन्हें, उनकी वीडियो करें, हम जवाब दिया करेंगे उन्हें। अब उन्हें उनकी औकात याद दिलाया करेंगे, उनकी आर्मी की औकात याद दिलाया करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।